अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। नवाज शरीफ की जो मेहनत और पैसा जो लगा है ये सेनेट के इलेक्शन में, यानी मार्च के महीने में जो इनका खर्चा आया है 15 दिन में, उसका हिसाब अब कौन देगा? नवाज शरीफ किससे तलब करेगा? क्योंकि उसका तो खर्चा करने का मकसद यही था कि मरियम जो है वो किसी तरह आज़ाद हो जाए और मेरे पास आ जाए। यानी उसकी आज़ादी के लिए ये वो नवाज शरीफ जो भी खर्चा कर रहा है वो अपने वर्करों की कोई हमायत या वर्करों की सेहत या उनके लिए कोई देखभाल नहीं कर रहा कि वो इसके लिए खर्चा कर रहा है। उसने सिर्फ मरियम के लिए ये सब कुछ लुटा रहा है, क्योंकि पैसा इनके पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। और वो बेटा भी इनका आप देखें कि जो भी बात होती है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, यानी उनके लिए वो चोरी का माल, डाके का माल, लूट खसूट का माल, हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, यानी वो डाका जो इन्होंने मारा है उसमें अल्लाह ने भी इनकी मदद की है। डाके में भी ये अपने आप को, अपने साथ अल्लाह को भी शरीक कर लेते हैं। ये ऐसे बदबख्त हैं कि बुरे काम में भी अल्लाह को शरीक करते हैं। जरदारी के वोट के बारे में देखें, कहते हैं कि जी वो उसका हाथ कहाँ पर आता, उसने वोट क्योंकि पोल नहीं अभी किया था। ये बात बिल्कुल 100% सही है कि जब एक चीज़ बक्से में चली जाए तो बाई लॉ जो है वो उसको रिटर्न करने का उस बंदे के पास इख्तियार नहीं होता, क्योंकि उसने एक ताला लगा दिया है और सील कर दी है। अब इसमें जो गलत डालेगा वो गलत ही होगा, जो सही डालेगा वो सही होगा। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दफ़ा एक दोस्त को टेंडर लेके देना था सीडीए में, इस्लामाबाद सीडीए से। तो वो मुझे लेके गया कि यार ज़रा आग चलो देखते हैं भाई कैसे, क्योंकि उसका भी फर्स्ट टाइम ये टेंडरिंग का जो है ना काम करने लगा था। तो उसने बक्से गलत में डाल दिया टेंडर, और वो डायरेक्टर जो था उसने कहा कि भाई, जब बात हुई तो हमने कहा कि भाई वो तो उसका टेंडर नहीं निकला। उन्होंने कहा जी उन्होंने गलत बक्से में डाल दिया था, लेकिन क्योंकि आप लोग फोर्स कर रहे हैं हम ये कोशिश कर लेते हैं कि चलें आपको ये कर देते हैं कि आप दूसरे जो है ना वो बक्से में डाल दीजिए। तो अगर आ गया उस, खैर मैंने भी कहा और उसने भी कहा कि कोई बात नहीं, ये गलती हमारी है तो गलती ही इसको रहने दें, हम एक्सेप्ट करते हैं। इसी तरह फिर दूसरा जब टेंडर आया तो दूसरे टेंडर में हमने वो बक्से में डाला, और बक्से में डालने के बाद फिर जब टेंडर निकला तो उसने कहा जी कि हाँ आपका टेंडर अब निकल आया, क्योंकि आपने राइट टाइम में और राइट जगह पे डाला है। क्योंकि बक्से काफ़ी टेंडरों के पड़े होते हैं, तो आपने जिसमें डाला है वो उसी का जो है वो आपका निकल आया है। आपने लोएस्ट रेट दिया है, क्योंकि ब्लो रेट जो है ना जो भी देता है ज़्यादा से ज़्यादा वो उसी का तकरीबन पास होता है। वो पास हो गया। खैर ये उस तरफ चलेगी बात कि भाई जरदारी ने क्या किया, तो मैंने वो अपना एक किस्सा सुना दिया आपको। आप देखें कि जरदारी के हाथ स्टैंप लगाते हुए कांप रहे होते हैं, और इस बंदे का ये आलम हो गया है कि जब ये चोरी चकारी और लूट खसूट का काम करता है वहां पे इसके हाथ नहीं कांपते। तो ये कितना तजाद है इस चीज़ का कि लूट खसूट के टाइम इनके हाथ नहीं कांप रहे होते, और जब इन्होंने कोई जायज़ काम करना होता है वहां पे इनके हाथ कांप रहे होते हैं। इनसे स्टैंप नहीं लगाई जाती। ये देखें ना, अब सेनेट ही की बात हो रही है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो अखलाकियात में भी आती हैं, लेकिन जब आप अमल नहीं करेंगे तो फिर मुतालबा भी मत करें। अगर आप उस चीज़ पे इम्प्लीमेंट नहीं करते और फिर आप कहते हैं जी कि अब क्योंकि मुझे ज़रूरत है तो इसलिए मैं मुतालबा कर रहा हूँ, तो वो गलत है। जैसा कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने पहले 180 वोट गवर्नमेंट के पास और इनके पास 160 थे। यूसुफ रज़ा गिलानी को चाहिए था वो कह देता कि भाई ये गैर कानूनी और गैर तरीका है, इसमें मैं नहीं मानता। मैं ये चाहता हूँ कि भाई उनके क्योंकि वोट ज़्यादा हैं और हम यहाँ ज़मीर और बेज़मीर और ख़रीदारी और फ़रोख्त कनिंदा की बातें ना करें, बल्कि हम हक सच पे बात करें। हम कहें कि भाई हमारे वोट इतने नहीं बनते, इसलिए मैं ये सीट छोड़ता हूँ और इनका राइट बनता है तो इनको देता हूँ। अगर ये इन्होंने वहाँ पे ये काम किया होता तो जब
चेयरमैन के इलेक्शन आए सेनेट के, वहाँ पे ऑटोमेटिक इनकी अक्सरियत बनती थी। ये उस टाइम राइट रखते थे, बाई फोर्स भी ये काम कर सकते थे, कह सकते थे अखलाकी तौर पर भी कि भाई देखो उस टाइम हमें पता था कि हम गलत कर रहे हैं, हमने तस्लीम कर लिया, अब तुम गलत कर रहे हो, तुम तस्लीम कर लो, मिल बैठ के जो कुछ होगा वो बात की बात है, काम करेंगे, जब तक इत्तेफाक होगा करेंगे, लेकिन ये हक हमारा है। फिर तो बात वाकई बनती है, उनका राइट था और उस तरह उनको मिल जाना चाहिए था। लेकिन जिस टाइम खाने का टाइम आए तो आप कहें कि यार ये मुझे तो बड़ा मीठा और मज़ा लग रहा है तो खा लें, और जब किसी के खाने का टाइम आए और वहाँ पे आप कहें नहीं ये तो अब मेरा हक बनता है, पहले आपने छीन के खाया और बाद में आप हक को ढूंढ रहे हैं। हक उसी टाइम होता है जब आप किसी का हक अदा करते हैं, तो वहीं पे आपका भी हक जो है वो मिलता है, ना कि वो घी में हलवे में उंगली मार के वो घी अपनी तरफ नहीं लेके आना, बल्कि आगे से खाना और सुन्नत का तरीका है। अखलाकियात में हमारे लीडरान इस टाइम, सियासतदान और लीडरान जितने हैं, मेजॉरिटी इनमें से जो है ना वो करप्ट हैं, मेजॉरिटी। और ये लोग सिर्फ अपने लिए हक ढूंढते हैं, दूसरे का हक को इन्हें कभी कोई ख्याल नहीं आया। अब बेहतर ये है कि इन चीज़ों को देखकर हमें ये मुतालबा करना चाहिए अवाम को भी कि निज़ाम को बदलो और सरेआम बदलो। इस्लामी सदारती निज़ाम जो है वो हमारे लिए लाया जाए, क्योंकि उसमें ब्लैक मेलिंग कम होती है और हुकूमत करने वाले को फुल इख्तियार होता है। वो चाहे अपने वर्करों में से ले या किसी थर्ड पर्सन को भी अपना नुमाइंदा आगे मुंतखब कर सकता है। फिर उस पर इंतज़ामी अमूर जो है ना वो बहुत बड़े नहीं होते, बहुत बड़े लेवल पे नहीं होते, सिर्फ ज़िलाई सतह पर जो है ना वो आ जाते हैं, और ये अलग अलग 4 सूबे, 5 सूबे, 6 सूबे, ये चीज़ें मुतालबा ही ख़त्म हो जाएगा। क्या पंजाब वालों का सराय की पट्टी, क्या सिंध में जो रफड़ पड़ा हुआ है कि सिंध को अलग किया जाए और कराची को अलग किया जाए, वो भी ख़त्म हो जाएगा। हज़ारा डिवीज़न वाले जो है ना वो भी मांग रहे हैं कि भाई हज़ारा को अलग सूबा बनाया जाए। तो ये सारे मुतालबात जो हैं ये दम तोड़ते नज़र आएंगे जब आपका 1 यूनिट बन जाएगा। कहाँ 4 गवर्नर, 4 वज़ीर आला, 8 हो गए, जबकि ये 2 रह जाएंगे। जब ये सदारती निज़ाम आ जाएगा तो ये सिर्फ 2 बंदे रह जाएंगे। इस तरह अखराजात भी कम हो जाएंगे और इंतज़ामी अमूर जो है वो ज़िलाई सतह पर तकसीम होना शुरू हो जाएंगे, और वहाँ से क्योंकि आपके बीटी मेंबर वगैरह सारे मुंतखब होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ से उनका निज़ाम ज़िंदगी भी आसान भी हो जाता है और लोकल एरिया में जो है वो काम होना, डेवलपिंग उसकी जल्दी होना शुरू हो जाती है। क्योंकि अय्यूब के दौर में ये सिस्टम हम देख चुके हैं, बड़ा अच्छा था। उस टाइम तो मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान एक यूनिट होता था, एक ही मिनिस्टर होता था, एक ही गवर्नर होता था, आसानी से सारे सिस्टम चल रहे होते थे। काम तो इंतज़ामिया ने करना होता है। ये जो ऊपर आके बैठ जाते हैं कि भाई हम कर रहे हैं, वो हम नहीं कर रहे होते, इंतज़ामिया का काम होता है, इंतज़ामिया से काम लिया जाता है। आपकी लोकल बॉडी जो है वो एक्टिव हो जाती है। बेहतर है कि अभी से इसके बारे में अगर रेफरेंडम कराना चाहते हैं, अब तो इमरान खान के पास इतनी अक्सरियत हो गई है कि वो अगर रेफरेंडम कराना चाहे तो असेंबली में बिल ले आए, उसके बाद अवाम से रेफरेंडम करा ले कि भाई सदारती निज़ाम चाहिए या आपको इसी निज़ाम में भलाई महसूस होती है। और मैंने एक पहले भी मुतालबा किया था, वो उसको फिर दोहरा रहा हूँ कि कम से कम वोट का हक जो है वो मैट्रिक पास बंदों को दिया जाए, क्योंकि इन्होंने तो अपने वोट इसलिए पहले से अपना पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इसलिए अपने वोट ज़्यादा बढ़ा लिए थे कि इन्हें पता था कि मैट्रिक इन्हें करने ही ना दो ताकि ये हमारे ही वोटर रहें,
इन्हें पता है कि जिस दिन ये मैट्रिक से ऊपर चले जाएंगे तो ये हमारा वोट जो है ना कट जाएगा। इसलिए बेहतर है कि लॉ ऐसा बनाया जाए कि मैट्रिक पास जो है वो वोट डाले, जिसको शऊर हो। जिसको शऊर नहीं है उसका राइट भी नहीं है। वो कौम कभी भी आगे नहीं निकल सकती जिसके पास तालीम नहीं है और जिसके पास अखलाकियात नहीं है, वो हमेशा पस्ती में रहेगी। जिन कौमों के पास तालीम है और अखलाकियात हैं वो इस टाइम वर्ल्ड को जो है ना रन कर रही हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।